नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्षेत्रीय मिति में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पहले के एपिसोड में हम लोगों ने शंकु का आयतन, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं वो सीख चुके हैं। आज देखिए कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बच्चों, आपने कभी शंकु का चित्र बनाया है या कभी आपने शंकु को देखा है? आप अगर शंकु का चित्र बनाए हैं तो ज़रा मुझे ये बताइए कि शंकु बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, कौन सा किस टाइप का आप कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप त्रिभुजाकार कागज़ लेते हैं? क्या आप आयताकार कागज़ लेते हैं? आप कैसा कागज़ लेते हैं आप बताइए। देखिए मेरे सामने एक त्रिभुजाकार कागज़ है, बताइए इसे शंकु बन पाएगा क्या? आपके सामने बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, शंकु तो बन रहा है लेकिन ये पूर्णतः सही से नहीं बन पाएगा। ये देख रहे हैं, ये भाग जा रहा है, तो शंकु से ये नहीं बन सकता। हम लोग वृत्त ले ले, देखो ये वृत्त ले ले, वृत्त कटा हुआ भाग है। अगर हम लोग इसको मोड़ दें इस ढंग से तो एक शंकु बन गया। शंकु बन गया ना। तो जाहिर है कि शंकु बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? वृत्ताकार आकृति चाहिए। और पूर्ण रूप से वृत्ताकार आप लोगे तो शंकु नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए शंकु अगर हम लोग बनाए हैं तो देखो इतना भाग, ये देख रहे इतना भाग ऊपर से, देखिए ये टुकड़ा देखो ऐसे के वृत्त कहाँ है, शंकु कहाँ है? इसको हम लोग ऐसे करके जैसे कर रहे हैं एक बेहतर शंकु बनाने के लिए, ऐसे, ठीक है। ये अब शंकु हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये टुकड़ा ओवरलैप, इतना ओवरलैप हो गया ना, यानी ये टुकड़ा हटाना पड़ेगा, ये टुकड़ा इतना दूर हटाना पड़ेगा, तब बेहतर शंकु बनेगा। इस टुकड़ा को हटा देते हैं, ठीक है। अगर इस टुकड़ा को हम लोग हटा देंगे, काट के हटा देंगे, देखो शंकु बन गया ना, शंकु बन गया। ये टुकड़ा जो हम हटाएंगे ये कौन सा टुकड़ा है बताओ? इस टुकड़ा का नाम आपको मालूम है? ये टुकड़ा का नाम आपको मालूम होगा, इसका नाम है त्रिज्यखंड, है ना। इस त्रिज्यखंड को हम लोग हटा दें तो ये जो आकृति अब हम लोग बचा, देखो ये त्रिज्यखंड है ना, इसको मोड़ देते तो क्या बन जाता है? बिल्कुल शंकु बन जाता है ना। यानी कि जो त्रिज्यखंड, अब जो ये त्रिज्यखंड होगा, ठीक है, जो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वही शंकु का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि त्रिज्यखंड से क्या बनता है? शंकु बनता है, ठीक है। अब हम लोग एक त्रिज्यखंड का टुकड़ा से आपको शंकु बना करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम एक शंकु आपके सामने ले रहे हैं, त्रिज्यखंड ले रहे हैं। देखिए ये आपके सामने एक वृत्त है, ठीक है। और वृत्त का देखिए क्या है? 5 सेंटीमीटर इसका क्या था? त्रिज्या था, ठीक है ना। हम लोग इसको काट दे रहे हैं। जब हम इसको शंकु बनाते हैं, देखिए इसको हम लोग यहाँ से एक तो हिस्सा काटा हुआ पहले से है, हम लोग एक हिस्सा इसका और काट देते हैं। हम लोग इसका और काट दिए। हम लोग देखो, आप कोई भी साइज का वृत्त ले सकते हैं। हम लोग 5 इसलिए लिए क्योंकि हमको इसके ज़रिए कुछ कैलकुलेशन भी आपको समझाना है, ठीक है। तो इसको काट दिए। अब देखो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बच गया। हम लोग इस टुकड़ा को हटा देते हैं, केवल ये टुकड़ा हम अपने पास में रखते हैं, ठीक है। अब ये टुकड़ा को हम लोग अपने पास में रखते हैं, तो ज़रा देखिए इस टुकड़ा को हम लोग ऐसे करके मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें तो बिल्कुल एकदम बेहतरीन शंकु बन गया, बेहतरीन शंकु बन गया, ठीक है। कुछ भी जगह नहीं बचा, बेहतरीन शंकु बचा। तो ये इस चित्र से स्पष्ट है, इस चित्र से स्पष्ट है कि जो शंकु है, ठीक है, इस चित्र से स्पष्ट है कि जो शंकु बनेगा वो किससे बनेगा? त्रिज्यखंड से बनेगा। त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड है, तो जाहिर है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? शंकु का क्षेत्रफल होगा ना। अब अगर मान लो कि अगर त्रिज्यखंड का हम लोगों को इस त्रिज्यखंड के हम लोग ये त्रिज्या दे दे तो कहेगा कि, और इसकी ये परिधि दे दे, या अगर परिधि दे दे तब भी त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या से के बाद हमको कोण भी चाहिए, तभी तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे ना, थीटा/360 × पाई²
लेकिन आपको पता है जब ये अब शंकु बन गया, ये जब शंकु बन गया तो आपको शंकु में क्या देगा, शंकु के आपको ऊंचाई देगा, शंकु को आपका जो इसका क्या देगा, शंकु का नीचे का जो गोलाकार वृत्त बना है, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या देगा। आपको इस त्रिज्यखंड से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप त्रिज्यखंड का कैसे लगाएंगे, त्रिज्यखंड का आप नहीं लगा सकते। हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। आपको याद होगा, आपको अवश्य याद होगा कि हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल प्रूफ करते थे। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल प्रूफ करते थे तो हम लोग कैसे करते थे, इसको क्या करते थे कि वृत्त को कई हिस्सों में हम लोग क्या करते, काट देते थे, कई त्रिभुजों के रूप में काट देते थे, ठीक है। और जब कई त्रिभुजों के रूप में काट देते थे और सारे त्रिभुज को एक आयत के रूप में सजाते थे, तो जाहिर है कि जो सारे आयत को जोड़ देंगे, जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही शंकु का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग इसको भी उसी प्रकार कई त्रिभुजों में काटने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग इसको कई त्रिभुजों में पहले हम लोग काट देते हैं, ठीक है। हम लोग कई त्रिभुजों में काट देते हैं इसको। आप लोग मेरे साथ देखते जाएं। देखिए हम लोग इसको कई त्रिभुजों में काट देते हैं, ठीक है। ये काट दिए। पहले इसको हम कई छोटे छोटे रूप में इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ठीक है। इस ढंग से आप इसको काट सकते हैं, इस ढंग से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल हमेशा त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल से ही निकलता है, त्रिभुज और आयत के, और चतुर्भुज भी तो त्रिभुज से ही निकलता है। तो कोई भी आकृति का क्षेत्रफल हमेशा त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल से ही निकाला जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको कई रूप में बांट दिए हैं। अब जरा हम लोग कुछ शब्द लिख लेते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि माना कि ठीक है, हमने एक त्रिज्यखंड लिया, ठीक है। माना कि हमने एक त्रिज्यखंड लिया, ठीक है। हम लोग त्रिज्यखंड का आकृति बना देते हैं। देखो ऐसे है और ऐसे है त्रिज्यखंड, ठीक है। और इस त्रिज्यखंड का ये क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का ये क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। लेकिन जब आप ध्यान दीजिए, अगर त्रिज्यखंड को हम लोग इसको मोड़ करके त्रिज्यखंड लिया, यदि इसे मोड़कर एक शंकु बनाया जाए तो प्रयोग से स्पष्ट है कि अब यहाँ ध्यान से समझिए, प्रयोग से स्पष्ट है कि जब इसको हम मोड़ रहे हैं, इसे करके मोड़ दिए, तो बताइए कि ये जो लाइन हो गया, यानी कि ये जो वृत्त की जो त्रिज्या थी, त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये जब ऐसे मुड़ता है तो ये एक तिरछी लाइन बन गया ना, ये तिरछी लाइन शंकु की तिरछी लाइन हो गया ना, जिसको हम लोग क्या होते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो प्रयोग से स्पष्ट है कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल होगी, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, ये त्रिज्या है। और जब ये शंकु बनेगा इस रंग से, तो इसके क्या हो, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको देखो ऐसे करके मोड़ रहे हैं, तो जब ये मोड़ रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है ना, ऐसा ही शंकु भी दिख रहा है ना, देखो ये शंकु जो है ऐसा ही दिख रहा है, और इसमें ये देखो ये तिरछी लाइन, ये जो है इस ढंग से शंकु हो गया, और ये जो तिरछी लाइन ऐसे कर देखो बिल्कुल आकृति ऐसा दिख रहा है। आप सोच रहे हो कि शंकु के नीचे ऐसे हम लोग क्यों किए, ऐसे गोलाकार,
हम लोग इसको इसलिए किए क्योंकि देखो हम शंकु को थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, देखो ऐसे, देखो आपको ये दिख रहा है नीचे ऐसे, ठीक है। ऐसे हम लोग कर देंगे तो पूरा आपको वृत्ताकार दिखेगा, लेकिन ऐसे हम लोग कर देंगे तब कोई टॉप चीज़ दिखेगा नहीं। टॉप दिखाने के लिए हमको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। अब देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, वो भी हमारा भी ऐसा दिख रहा है। इसलिए शंकु को ऐसे बनाया जाता है। और हमेशा समझिए जब शंकु को ऐसे बनाते हैं तो ये नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा ये आपको वृत्ताकार नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको वृत्ताकार मानना पड़ेगा क्योंकि शंकु को ऐसे दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। इसीलिए हम लोग नीचे का हिस्सा वृत्ताकार बोलते हैं, ठीक है, वृत्ताकार बोलते हैं। अब जब वृत्ताकार इसको बोलते हैं, ठीक है, हम लोग इसको शंकु के रूप में इसको कन्वर्ट अगर हम लोग कर देते हैं, देखिए शंकु हो गया। तो अब इसमें क्या रहेगा कि शंकु में देखो दो ऊंचाई होता है, एक तो ये तिरछी ऊंचाई हो गया, एक इसका ओरिजिनल ऊंचाई होती है। देखिए शंकु की तो ओरिजिनल ऊंचाई होती है। शंकु को जहाँ रखेंगे इस शीर्ष से लेकर के ये जो नीचे का हिस्सा है वृत्ताकार, देखिए ये जो वृत्ताकार हिस्सा है, ठीक है, ये जो वृत्ताकार हिस्सा है, ये नीचे का जो वृत्ताकार हिस्सा है इसे ढक देंगे। तो इस शीर्ष से लेकर के यहाँ तक की जो खड़ी रेखाएं होगी, खड़ी ऊंचाई ऐसे कर, देखो ये है ना, इसको अगर इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं इस ढंग से, देखो डाल देते ऐसे करके, और रुक जाओ, देखिए ऐसे करके डाल दिए, दिख रहा है, ऐसे करके डाल दिए। तो ये जो तिरछी ऊंचाई है और ये इसका ओरिजिनल ऊंचाई है, ये उसका ओरिजिनल ऊंचाई है, ठीक है, ओरिजिनल ऊंचाई। कहेंगे ज़मीन से कितना खड़ा है, तो ज़मीन से लेकर ये ऊंचाई नापेंगे। तो इसमें दो ऊंचाई होती है, एक खड़ी ऊंचाई ये और एक तिर्यक ऊंचाई ये, ठीक है। और ये लाइन क्या है, ये तो है इस वृत्त की तिरजिया है, वृत्त की तिरजिया है, ये पूरी वृत्त की परिधि हुआ, तो वृत्त की क्या हुआ, तिरजिया होगा, ठीक है। और आप बाद में याद रखेंगे कि वृत्त की जो तिर्यक ऊंचाई है और जो खड़ी ऊंचाई होगी और तिरजिया, तीनों के बीच क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ समझ गए कि त्रिज्यखंड की जो तिरजिया होती है, त्रिज्यखंड की जो तिरजिया होगी, ठीक है, तिरजिया ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, ठीक है, तिर्यक की क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, एवं जब इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं तो जो त्रिज्यखंड की जो परिधि है, त्रिज्यखंड का इतना ही परिधि हो ना, एवं जो त्रिज्यखंड की परिधि होगी, त्रिज्यखंड की परिधि जो होगी, परिधि वो क्या होगी, शंकु की परिधि होगी, शंकु की परिधि होगी, ठीक है। त्रिज्यखंड की इतना ही सारी परिधि है, और मोड़ दिए तो शंकु का भी ये वही परिधि होगी, ठीक है, यही भाग मोड़ के यही भाग हो गया ना, यही परिधि हो गया, सेम बात है, शंकु की परिधि हो गई। और क्या होगा, और तथा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वही शंकु का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि उसी कागज से लगा है। तथा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होगा वही शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है, देखो शंकु में दो सरफेस होता है, इसको मोड़ दिए तो इसको बनाने के लिए जो ये कागज लगा है इसका क्या, ये वक्राकार है, वक्र पृष्ठ है। और अगर वक्र पृष्ठ के बाद जब हम लोग इसको ढकेंगे, इसकी भाग को एक और वृत्ताकार आकृति ढकना पड़ेगा, तब वक्र और वृत्त मिलाकर के तब उसको हम लोग बोलेंगे कुल पृष्ठ, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग आपको शुरू में बताए थे कि शंकु का जब भी हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग शंकु को क्या करेंगे, कई छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट देंगे,
और इसको आयत के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। जब ये आयत के रूप में बन जाएगा तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही ये शंकु का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हम लोग इसको काट के बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम लोग काटते हैं और हम लोग इसको सजाएंगे। ठीक है, देखो हम लोग सजाएंगे। देखो ये इसको हम लोग ऐसे सजाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे शंकु की परिधि हो जाएगी ना, शंकु की परिधि हो जाएगी, शंकु की परिधि हो जाएगी। ठीक है, हम लोग देते हैं परिधि मतलब सरकमफेरेंस बोलते हैं, हम लोग C1 C2 नाम दे देते हैं, C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 हम लोग 12 कर देते हैं। ठीक है, C10 हो गया, हम लोग टोटल 12 दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा C11 C12 12 टुकड़ा हो गया। ठीक है, हम लोग इस सबको अरेंज करने का प्रयास करेंगे। देखो इसको काट देते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। ये क्या कौन सा है, इसका नाम है C1। हम लोग C1 को ऊपर रखते हैं। ठीक है, C1 देखो C1 ऐसे रख दिए। आपको पता है ना कैसे हम लोग सजाते हैं, एक ऊपर एक और एक नीचे। इसको क्या करेंगे, नीचे सजाएंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर इस ढंग से कैसे सजाएंगे, इस ढंग से हम लोग सजाएंगे। C3 फिर ऊपर। ठीक है, फिर इसको हमको क्या करेंगे C4, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे कर देंगे C4। ठीक है, C5 फिर हम इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, C5 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे C6, हम लोग यहाँ से काट रहे हैं, देखिए ये काट दिए। C6 हो गया, हम लोग C6 को नीचे रख देते हैं। ठीक है, C6 C7, हम इसको C7 के रूप में काटते हैं। ये C7 हो गया। ठीक है, ऊपर रखना पड़ेगा। C7 हो गया। ठीक है, C8, हम लोग C8 काट दिए। C8 कट गया। C8 को कैसे रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे C8 C9 को ऊपर रखेंगे। उसके बाद C10, यह आकृति C10 हुआ। C9 C10 को नीचे रखेंगे। उसके बाद ये हो गया C11 को ऊपर रखेंगे और C12 को नीचे रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, इस ढंग से रखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल आयत हो गया। त्रिज्यखंड वही शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब हम लोग ठीक है, हम लोग त्रिज्यखंड को इस प्रकार काट दिए कि वह आयत के रूप में बन गया, आयत के रूप में हो गया। अतः त्रिज्यखंड का, ठीक है, आयत के रूप में हो गया। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड समझो या त्रिज्यखंड को ही हम लोग क्या किए थे, शंकु बनाए थे। ठीक है, ये त्रिज्यखंड को ही इसी ढंग से शंकु बनाए थे ना, तो हम लोग जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वही शंकु का होगा, तो हम लोग शंकु ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रकार आयत हो गया। अब हम लोग शंकु में चलते हैं। अतः हम लोग बोल सकते हैं अतः बताइए कि जो शंकु का अतः आयत की जो लंबाई होगी, आयत की लंबाई वो शंकु की क्या होगी। अब देखिए समझिए, आयत की जो लंबाई होगी वो त्रिज्यखंड की क्या होगी बताइए। आयत की जो लंबाई होगी वो त्रिज्यखंड की अर्ध परिधि होगी, आयत की जो लंबाई होगी अर्ध, क्यों, क्योंकि देखो C1 C2 C3 C4 मिल करके टोटल बनाया था ना यहाँ से यहाँ तक, और आधा ही ऊपर है। C1 C3 C5 C2 आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया, तो अर्ध परिधि होगी।
अब आपको जब भी शंकु का देगा तो शंकु का देगा तो त्रिज्यखंड का थोड़ी चर्चा करेगा, आपको शंकु का ही चर्चा करेगा। तो शंकु का चर्चा करेगा तो हम लोग इसको त्रिज्यखंड नहीं, आयत की लंबाई जो होगी वो शंकु के क्या होगी, शंकु में कंपेरिजन कीजिए। त्रिज्यखंड को हम लोग शंकु बना दिए, तो आयत की जो लंबाई होगी वो शंकु का क्या होगा, शंकु का क्या होगा, आयत की लंबाई। तो लंबाई कौन सा था, ये लंबाई था, और ये लंबाई देखो आधा ऊपर आधा ये दोनों मिलकर के टोटल परिधि बनाया था। ठीक है, टोटल परिधि बनाया था। देखो ये फाड़ दिए तो इसको मोड़ दिए, यही टोटल परिधि है ना, ऐसे इसको मोड़ दिए तो यही टोटल परिधि हो गया शंकु की। लेकिन हम लोगों को इसको बनाने के लिए आधा ही ऊपर लगा आधा नीचे लगा, तो लंबाई क्या होगा, आधा इसका होगा। तो शंकु की हम लोग क्या बोले, अर्ध परिधि, शंकु की अर्ध परिधि। और अर्ध परिधि का मतलब पता है क्या होता है, परिधि मतलब 2 पायर, अर्ध परिधि मतलब पायर। शंकु की अर्ध परिधि होगी तथा चौड़ाई तथा चौड़ा आयत की जो चौड़ाई होगी ये बताइए क्या होगी, वो क्या होगी कि त्रिज्यखंड की क्या होगी, त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी। आयत की लंबाई शंकु की अर्ध परिधि और जो चौड़ाई होगी त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी। लेकिन जब शंकु बनेगा, आपको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो ये थोड़ी देगा कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसमें त्रिज्यखंड का, आपको जो भी देगा तो शंकु का ही देगा ना। तो शंकु का क्या हो जाएगा, ये तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा ना, तिर्यक ऊंचाई। चौड़ाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। चौड़ाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, चौड़ाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। अतः स्पष्ट है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वक्र मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। ठीक है, कर्व CSA। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की लंबाई क्या होगी बताइए, आयत की जो लंबाई होगी वो शंकु की अर्ध परिधि होगी, यानी कि पायर, और चौड़ाई होगी उसकी क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, यानी कि क्या होगा, पायर L। ठीक है, शंकु का जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, पायर L। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, पायर L। ठीक है, अब देखिए कभी भी एग्जाम में πRL दे दिया, अगर L का मान दे दिया, L मतलब समझ गए, L मतलब होता है ये जो शंकु है, शंकु को इसको मोड़ दिए तो पाई मतलब तो समझ रहे हैं, पाई 22/7 R, यानी शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कहाँ से आप लाएंगे, तो शंकु की त्रिज्या कहाँ से लाएंगे, शंकु की जो परिधि होगी तो परिधि से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, परिधि एग्जाम में दे देगा, क्वेश्चन दे देगा। और L मतलब इसकी जो तिर्यक लंबाई है ये आपको दे देगा। ठीक है, हम लोग एक नोट समझते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और इसकी जो ओरिजिनल ऊंचाई होती है, देखो ये ओरिजिनल ऊंचाई है। ठीक है, ओरिजिनल ऊंचाई ये तिर्यक ऊंचाई, और जब ओरिजिनल ऊंचाई होगी तो क्या होगा, इसका एक त्रिज्या भी होगा। ये परिधि है तो परिधि क्या होगा, इसका एक त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या और ओरिजिनल ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई एक समकोण बनाता है, जैसे देखिए हम लोग बताते, देखो जैसे देखो एक शंकु हो गया ना, ये शंकु हो गया। ठीक है, अगर ये शंकु हो गया है, ठीक है, ये शंकु है, तो इस शंकु में देखें, देखो इसका क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, ये देखिए तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, और ये इसका ओरिजिनल ऊंचाई होगा ना, ज़मीन से खड़ा रहेगा तो ये ओरिजिनल ऊंचाई होगा। और ओरिजिनल अगर ऊंचाई होगा और ये अगर तिर्यक ऊंचाई है तो ये जो वृत्त है, वृत्त का कहीं न कहीं वृत्त का ये देखो, ये है वृत्त का, मान लीजिए ऊपर ये परिधि अगर है
वृत्त है, तो वृत्त का यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा। तो ये लाइन, ठीक है, और ये तिरछी लाइन और ओरिजिनल हाइट के बीच ये क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई L, वास्तविक ऊंचाई H एवं आधार की त्रिज्या R के R आपस में समकोण बनाती है, ठीक है। अतः हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं, अतः समकोण बनाती है जहाँ तिर्यक ऊंचाई कर्ण बनाती है, और वास्तविक ऊंचाई लंब एवं त्रिज्या आधार बनाता है, ठीक है। शंकु बनाओगे, शंकु में देखो ये और ये वृत्त है, तो आपको मालूम होगा कि ये नीचे क्या है, त्रिज्या है, R है, और ये L है, और ये इसका क्या वास्तविक ऊंचाई है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये खड़ी रेखा और ये तिरछी रेखा और ये नीचे का आधार की जो त्रिज्या है, एक समकोण बनाती है, ठीक है, समकोण बनाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और ये हो जाएगा H हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है। आधार की त्रिज्या आधार बनाती है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बोल सकते हैं L² बराबर H² प्लस R², ठीक है। इसीलिए आप यहाँ से L का मान निकालना रहेगा तो √H² प्लस R², या H का मान निकालना रहेगा तो पता है L² माइनस R² को रूट कर देंगे, और R का मान कहेगा तो आप लोग सब ढंग से R का मान कहेगा तो क्या करोगे, √L² प्लस, ठीक है। तो L का मान कहेगा √, क्या लगा सकते हो, H² प्लस R², यहाँ से आप L का मान निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ L का मान होगा, अगर H का मान कहेगा तो बताइए क्या निकलेगा, H का मान निकलेगा तो पहले तो L² माइनस R², H है तो ये क्या रूट चढ़ जाएगा, ये H निकाल सकते हो, या R आपको मान R का मान क्या निकाल सकते हो, तो L² माइनस H² R के अंदर क्या रूट लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, शंकु का बकपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक नोट लिख देते हैं, एक और नोट लिख देते हैं, ठीक है, नोट। अब इस नोट को देखिए, यहाँ जो जगह बचा, अगर मान लीजिए कि शंकु, ये जो शंकु है, यदि शंकु ये तो खुला हुआ शंकु है, यदि शंकु के ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए वृत्ताकार ढकने के लिए ऊपर से, ठीक है, यदि शंकु को ढकने के लिए, शंकु के आधार को ढकने के लिए ढक्कन लगा दिया जाए, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर बना देते हैं आकृति। ये जो शंकु है, ठीक है, अगर इस भाग को ढकने के लिए हम लोग एक और इसके ऊपर एक वृत्ताकार इसका टाइप पर ढक्कन इसको ढकने के लिए लगा दिया जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, इसको CSA बोलेंगे, TSA बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, πRL प्लस ये क्या करें, वृत्त जोड़ देंगे πr², क्योंकि इसका ढकेंगे तो πr² होगा, πr कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, L प्लस R। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो πr × L प्लस R यहाँ से लगा करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
ओके, थैंक यू।